और आज के विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ जो गेस्ट पैनल मौजूद हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी नेता अलका गुर्जर जी जुड़ रही हैं, कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं। आप तीनों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। शुरुआत में मैं बताना चाहता हूं आप तीनों को कि अमित शाह के इंटरव्यू के 4 जवाब हैं, मैं जिस पर चर्चा करूंगा, तो एक एक जवाब पर 5-5 मिनट हम रुकेंगे और कोशिश करेंगे हम एक दूसरे से ही बात करें, न कि आपस में बात करें। सबसे पहले बात मैं आतंकवाद पर यहां पर कर रहा हूं। आरसी चौधरी साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यह कह रहे हैं जी कि आतंकवाद से लड़ने की सोच में बदलाव आया है, एक मैकेनिज्म उन्होंने डेवलप किया जो कि यूपीए जाते तक नहीं दे पाई थी। क्या रिएक्शन है आपका? बैरागी जी, मैं ये कहना चाहूंगा, जब 8 नवंबर 2016 को इस देश के अंदर नोटबंदी दी, इस पूरे देश के अंदर एक आर्थिक आपातकाल लागू किया गया था, उस समय कहा गया था कि इससे जो जाली मुद्रा रुकेगी, आतंकवाद रुकेगा, नक्सली घटनाएं रुकेगी, काला धन है वो समाप्त हो जाएगा। 4 चीजों की बात कही थी। आज हम आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा करें तो मैं खुद उसी पर चर्चा करना चाह रहा हूं। वही कश्मीर जो 2014 के लोकसभा चुनाव के अंदर 60% से ज्यादा मतदान करके अपना प्रतिनिधित्व इस देश की संसद में दे रहा था, चाहे विधानसभा के अंदर दे रहा था। उसके बाद में वहां पे क्या होता है, 10,000 कश्मीरियों के ऊपर मुकदमे लगाए जाते हैं और फिर वो ले लिए जाते हैं। कभी कहते हैं गोली से बात होगी और कभी कहते हैं प्रेम से बात होगी। आखिर ये दोहरा चरित्र हमने कभी नहीं देखा जो पहली बार इस सरकार के अंदर देखने को मिला। जब वहां पे मैं आपको एक चीज याद दिलाऊं, 14 जुलाई 2011 को राहुल गांधी ने कहा कि इट इज इंपॉसिबल टू स्टॉप ऑल टेरर अटैक्स। ये राहुल गांधी ने 2011 में कहा कि सारी आतंकवादी घटनाओं को रोकना इंपॉसिबल है, असंभव है। 26/11 के बाद हमने मैकेनिज्म सुधारा, जो कि हैदराबाद ब्लास्ट के वक्त 2013 में सामने आ गया कि भाई 2 दिन पहले से सूचना थी और हम कुछ नहीं कर पाए। यह स्टैंड था पार्टी का। देखिए, जब अमित शाह जी आपके 1 घंटे का इंटरव्यू दे रहे थे, उस समय जो देश की जो रक्षा मंत्री है वो ऐसे सीधे बैठे थे, अपनी कमर भी सीट के नहीं लगा पा रहे थे और उन्होंने भी कहा था इस देश के अंदर हमने एक भी शहादत नहीं होने दी। मैं पूछना चाहता हूं कि कारगिल के दौरान जब युद्ध हुआ और जब पाकिस्तानी जो सरप्रस्त जो लोग हमारी सरहद पे आए, हमारे 527 सैनिकों की शहादत हुई। आज बिना किसी हम दूसरी जगह पे जाए हुए जो एक के बदले 10 सर लाने वाले थे, आज 527 से ज्यादा शहादत हमारे कश्मीर अकेले के अंदर हुई है। क्या इस घटना को क्या कहेंगे? जो सीआरपीएफ के कैंप पे जो हमला हुआ, आप उसे क्या कहेंगे? कांग्रेस से बेहतर कहेंगे कि भाई वो नहीं हुई, आप कैसे बेहतर है ये तो आपने बताया ही नहीं। आप कैसे बेहतर है चौधरी साहब, ये तो आपने बताया नहीं। अलका जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अलका जी रुक जाती अगर नहीं, अलका जी अब मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे ये बताइए हमारे 40 कौन सा नजरिया बदला अलका जी आपकी पार्टी ने आकर?